वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी केमिस्ट्री सिलेबस का बुक का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शंस जो हैं जब किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर होती हैं, सतह के ऊपर होती हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा? ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। सरफेस केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the nature of the surfaces and the phenomena that occur at the surfaces और interfaces। सरफेस केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, या जो सरफेसेस है जिसके ऊपर रिएक्शंस हो रही हैं उनका नेचर कैसा है। हमें पता है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस की जो हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर्टिकुलरली सॉलिड्स और लिक्विड्स की, जो कि डिपेंड करती हैं उनके सरफेस के नेचर के ऊपर, किस प्रकार का सरफेस है उनका। सरफेस का मतलब ये होता है कि द बाउंड्री विच सेपरेट्स टू बल्क फेसेस। अगर आपके पास दो मीडियम्स हैं और उन दोनों मीडियम्स के बीच में एक, आप बोल सकते हो, इंटरफेस है, एक बैरियर है, दोनों को डिस्टिंग्विश करता है, जहाँ से आपको पता चलता है कि ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, उसको बोला जाता है सरफेस। इसको हम लोग इंटरफेस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द इंटरफेस और सरफेस बिटवीन ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉलिड सरफेस है, एक लिक्विड सरफेस है, तो उन दोनों के बीच में अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को पता लगे कि कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है, तो उन दोनों को अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग सॉलिड डैश लिक्विड करके लिख सकते हैं या सॉलिड स्लैश लिक्विड करके लिख सकते हैं। तो इसे पता लग जाएगा कि सॉलिड फेज अलग है सरफेस और लिक्विड का सरफेस अलग है। हम लोग देयर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन गैसेज बिकॉज दे आर कम्प्लीटली मिसिबल। अब गैसेज के बीच में इंटरफेस हम लोग नहीं बता सकते हैं, बाउंड्री नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे किसकी बाउंड्री कहाँ पे है, क्योंकि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड और ऑन सॉल्यूशन सरफेसेस, कोलाइडल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, कोरिजन, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं आर इम्पॉर्टेंट सरफेस इफेक्ट्स। ये सब चीज़ें जो हैं सरफेस के ऊपर होती हैं। ये सारी रिएक्शंस जो हैं सॉलिड्स या लिक्विड्स के सरफेस सतह के ऊपर होती हैं, विच आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जिसकी मदद से हम लोग एक सब्सटेंस की बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है। इस चैप्टर में मेनली एड्सॉर्प्शन ही है। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड resulting into higher concentration of the molecules on the surface than in the bulk is called adsorption। adsorption का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जब एड्सॉर्ब हो जाते हैं, आके वहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज़्यादा हो जाती है और उस सॉलिड या लिक्विड के बल्क के अंदर बिल्कुल इन द डीप इनसाइड वहाँ पे कम होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। हम लोग ये बोल सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हमेशा सरफेस के ऊपर ही होता है। अब यहाँ पे दो टर्म्स और आ रही हैं, दैट इज द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट। व्हाट इज एड्सॉर्बेंट एंड व्हाट इज एड्सॉर्बेट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जब भी किसी चीज़ की एड्सॉर्प्शन होती है, जिस चीज़ की एड्सॉर्प्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, ठीक है। द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन अकर्स, जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और जिस चीज़ की एड्सॉर्प्शन हो रही है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। डेफिनेशंस लिखी हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पास एक टर्म और यहाँ पे आ रही है, डिसॉर्प्शन। जब ये प्रोसेस जो है हमारी उल्टी हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज़ एड्सॉर्ब। मतलब एक सरफेस से जब कोई चीज़ एड्सॉर्ब हो गई है और वो एड्सॉर्ब चीज़ वहाँ से वापस कहते रिटर्न होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। एक टर्म और यहाँ पे आ रही है, दैट इज द ऑक्लूजन, द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। जब मेटल्स के सरफेस के ऊपर गैसेज जमा होती हैं जाके, एड्सॉर्ब होती हैं जाके, तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑक्लूजन, ठीक है स्टूडेंट्स।
डायग्राम में बेटा आप देख सकते हैं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बारे में। सपोज कि हमारे पास जो है ये एक सब्सटेंस दिया है, ठीक है, एक सब्सटेंस का सरफेस है। इसके सरफेस के ऊपर ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डॉट जो हैं इसकी एड्सॉर्प्शन हो रही है। तो जिस चीज़ की एड्सॉर्प्शन यहाँ पे हो रही है उसको हम लोग टर्म देते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, तो इसको हम बोल देंगे एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेट जो है गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एड्सॉर्बेंट भी सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एड्सॉर्प्शन के। अगर सपोज एक गैस आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ऐसी कुछ गैस हम लोग एक क्लोज्ड वेसल में लेते हैं जिसमें एक पाउडर्ड चारकोल डाला है, तो ये देखा जाता है कि उस क्लोज वेसल में गैस का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो जा रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर हम लोग एक ऑर्गेनिक डाई कलर जो होता है, डाई कलर जो होते हैं जैसे मिथाइलिन ब्लू, अगर हम लोगों ने लिया और एनिमल चारकोल उसमें अगर हम लोग डाल देते हैं और सोल्यूशन को जब हम लोग हिलाते हैं, तो ये देखा जाता है जो फिल्ट्रेट सोल्यूशन है हमारा वो कलरलेस हो जाएगा। इसका रीज़न यही है कि जो डाई, जो कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारकोल के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो गए हैं, सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, कच्ची शुगर का जो एक्वस मीडियम होता है, जब उसको हम लोग एनिमल चारकोल में से पास करवाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि कलरिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल ये है द एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। जब हम लोग सिलिका जेल यूज़ करते हैं तो वहाँ के आसपास की जो हवा है वो सूख जाती है। क्यों ड्राई हो जाती है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे हमारी एड्जॉर्प्शन काम करती है, और हम लोगों को इतना पता लग गया कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के ऊपर होगी। एक टर्म यहाँ पे बेटा हमारे पास एक और चीज़ आ रही है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एड्जॉर्ब। मतलब अगर एक एड्जॉर्बेंट के ऊपर एक एड्जॉर्बेट को जब हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो आई थिंक स्टूडेंट्स अब आपको पता लग गया कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है, इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।